राजीव, ऐसी तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में अपने ही माँ और पिताजी को बेसहारा बना दे। तुझे तो बस अपनी कमाई और पैसों की पड़ी है। तूने कभी जाकर अपने माँ पिताजी को संभाला भी है? अभी तेरे अम्मा और बाबूजी किस हालत में जी रहे हैं पता है तुझे? कहकर हनीश ने राजीव को समझाना चाहा। हनीश, तू मेरा दोस्त है तो बस दोस्त बनकर ही रहे। मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी मत कर। ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं। अब वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब मुझे तुझसे जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतना बड़ा अस्पताल है और इतने मरीज आते हैं, मुझे वहां जाने का समय ही नहीं मिलता है। एक दिन भी जाऊंगा तो मेरे हजारों रुपयों का नुकसान हो जाएगा, पर तू मेरी हालत कभी नहीं समझेगा। उन लोगों की जिद है कि उन्हें वहीं रहना है, तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर तो उनके पास नहीं जा सकता हूँ। मेरे खुद का ही इतना खर्चा है, उन्हें हर महीने कैसे पैसे भेज दूं? हर मम्मी और पापा को यही तो चाहिए होता है कि बुढ़ापे में बेटा उन्हें कमाकर पैसे भेजता रहे। मैं वहां बार बार जाऊंगा तो तरक्की कैसे कर पाऊंगा? अरे पैसे की तू बात ही मत कर। इतना पैसा कमाता है, थोड़ा सा भेज नहीं सकता? ना तेरे पास थोड़ा समय है, ना ही पैसा। एक लौती औलाद है तो मिलने का तो मन करता ही होगा। इस बार तो तू दिवाली पर भी नहीं गया था। वो अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते हैं। हनीश ने अपनी बात खत्म की। राजीव को देखकर लग रहा था कि वो अपने काम में व्यस्त था और हनीश की बातें सुन के भी अनसुनी कर रहा था। हनीश अभी गांव जाकर आया था और राजीव के अम्मा और बाबूजी से मिलकर आया था और वहां की सभी बातें उसे बता रहा था। राजीव अपने अम्मा और बाबूजी का इकलौता बेटा था। शुरू से बड़ा ही होशियार था, हर काम को लगन से करता था। बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी खेती बाड़ी अच्छे से संभालेगा। जब राजीव बड़ा हुआ तो एक दिन उसे चोट लगी और बाबूजी उसे दिखाने गांव के ही डॉक्टर के पास ले गए। गांव में एक ही डॉक्टर था और वो बड़ा भाव खाता था और उसने बाबूजी से भी अच्छा पैसा वसूला। तब जाकर के राजीव का इलाज किया। आता जाता हर गांव वाला उन्हें नमस्कार कर रहा था। राजीव के मन में उसी दिन से डॉक्टर बनने की ललक जागी। उसने मालूम किया और डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा दे दी। अच्छे से तैयारी की थी तो उसका चयन हो गया। अम्मा और बाबूजी नहीं चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और उन्हें छोड़कर